एक एआई एक ही वक्त पर एक पूरी टीम को कंट्रोल करे और वो भी बिना कोई गलती किए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आज हम इसी बड़ी सी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। तो देखिए, होता क्या है जब एक स्टेट ऑफ द आर्ट एआई को एक सिंपल सा कमांड दिया जाता है। कमांड था लाल त्रिकोण दाईं ओर जाओ, नीला वर्ग ऊपर जाओ, और नतीजा बिल्कुल गड़बड़, पूरा केओस। ये तस्वीरी हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। ये जो गड़बड़ हमने देखी ना, इसका एक टेक्निकल नाम है। इसे कहते हैं एक्शन बाइंडिंग प्रॉब्लम। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आज के एआई मॉडल्स के लिए इतनी बड़ी, इतनी फंडामेंटल चुनौती क्यों है। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि जब एक एआई को एक से ज्यादा कमांड एक साथ मिलते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। मतलब वो एक्शंस और सब्जेक्ट्स को आपस में मिक्सअप कर देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस कैरेक्टर के लिए था। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, रिसर्च पेपर में साफ साफ लिखा है, मॉडल एक एक्शन को सही टारगेट सब्जेक्ट पर अप्लाई करने में फेल हो जाता है। ये एक लाइन आज की टेक्नोलॉजी की इस कमी को बिल्कुल साफ साफ बता देती है। लेकिन अब सीन में एक नया प्लेयर आ गया है। इसका नाम है एक्शन पार्टी, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये एक्शन बाइंडिंग वाली गुत्थी को सुलझा सके। और फर्क बिल्कुल सामने है। एक तरफ है स्टैंडर्ड मॉडल का फेलियर, जहां सब कुछ गड़बड़ है, और दूसरी तरफ एक्शन पार्टी जो सेम इंस्ट्रक्शंस को एकदम परफेक्टली फॉलो कर रहा है। सच में ये दिन और रात जैसा फर्क है। ठीक है, तो अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। सवाल ये है कि एक्शन पार्टी आखिर ये इतना सटीक कंट्रोल कर कैसे पाता है। चलिए इसके हुड के नीचे देखते हैं, इसके गेम इंजन के अंदर झांकते हैं और इसके सीक्रेट्स को समझते हैं। एक्शन पार्टी की स्ट्रैटेजी एक हाई लेवल पे काफी सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स। स्टेप 1, हर कैरेक्टर को एक यूनिक आईडी दो। स्टेप 2, उस आईडी को स्क्रीन पर उसकी लोकेशन से पिन कर दो, यानी जोड़ दो। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी इनोवेशन है सब्जेक्ट स्टेट टोकन। आसान भाषा में ये हर कैरेक्टर के लिए एक डिजिटल आईडी कार्ड की तरह है। ये टोकन हमेशा उस कैरेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन, वो कैसा दिखता है, कहाँ है, सब कुछ ट्रैक करते रहते हैं। इस आईडी कार्ड की वजह से एआई कभी कंफ्यूज नहीं होता कि कौन सा कैरेक्टर कौन है। तो आखिर सिस्टम ये पक्का कैसे करता है कि कमांड्स मिक्स ना हो? इसके लिए इस्तेमाल होता है एक अटेंशन मास्क। इस मास्क को एक रूल बुक समझ लीजिए, एक बाउंसर की तरह, जो कहता है कि प्लेयर 1 का मैसेज सिर्फ प्लेयर 1 के आईडी कार्ड तक ही जाएगा। बस, इससे क्रॉस कम्युनिकेशन का, कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं बचता। अब आते हैं एक्शन पार्टी के दूसरे सीक्रेट वेपन पर, 3D रोप बाइसिंग। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट स्टेट टोकन एक आईडी कार्ड है जो बताता है कौन है, तो 3D रोप बाइसिंग एक जीपीएस एंकर है जो बताता है कि वो कहाँ है। इसका काम है उस एब्स्ट्रैक्ट आईडी कार्ड को वीडियो के अंदर उस कैरेक्टर की एक्चुअल फिजिकल लोकेशन से जोड़ना, स्पेस और टाइम दोनों में। इस इमेज में ये जो लाल स्पॉटलाइट जैसा एरिया है ना, ये रोप बायस को ही विजुलाइज कर रहा है। ये दिखा रहा है कि जब मॉडल प्लेयर 1 के आईडी कार्ड को प्रोसेस कर रहा है तो उसका पूरा अटेंशन, पूरा फोकस सिर्फ प्लेयर 1 की लोकेशन पर ही है। और इसी तरह ये मॉडल पक्का करता है कि हर एक्शन सही कैरेक्टर पर सही जगह अप्लाई हो। अच्छा, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि एक्शन पार्टी काम कैसे करता है। थ्योरी तो सही लग रही है, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करता है? प्रूफ कहाँ है? तो चलिए अब देखते हैं रिजल्ट्स। देखते हैं कि एक टफ बेंचमार्क टेस्ट में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। एक्शन पार्टी को टेस्ट किया गया मेल्टिंग पॉट बेंचमार्क पर, और ये कोई आसान टेस्ट नहीं था। इसमें 46 अलग अलग 2D गेम्स थे, और कुछ गेम्स में तो एक साथ 7 प्लेयर्स तक थे। काफी कॉम्प्लेक्स सेटअप है। और रिजल्ट्स रिजल्ट्स काफी शॉकिंग है। जहां मूवमेंट एक्यूरेसी स्कोर में दूसरे मॉडल 0.16 तक भी मुश्किल से पहुंचे, वहीं एक्शन पार्टी ने सीधा 0.779 का स्कोर किया। यह एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। इसको परसेंटेज में देखें तो 77.9%। ये परफॉर्मेंस में एक क्वांटम लीप है, एक बहुत ही बड़ी छलांग। ये लाइन ग्राफ एक और भी जरूरी चीज दिखाता है, स्टेबिलिटी। देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है दूसरे मॉडल्स की एक्यूरेसी कोलैप्स कर जाती है, 0 हो जाती है, लेकिन एक्शन पार्टी का परफॉर्मेंस एकदम स्टेबल रहता है। और अगर लंबे कोहेरेंट वीडियो सीक्वेंसेस जनरेट करने हैं तो ये स्टेबिलिटी एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। और ये वर्सेटाइल भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइप के गेम में चलता है। कुकिंग से लेकर प्रेडेटर प्रे तक अलग अलग गेम एनवायरनमेंट्स और अलग अलग प्लेयर काउंट्स के साथ एक्शन पार्टी ने अपना सटीक कंट्रोल बार बार प्रूव किया है। तो चलिए सब कुछ समराइज करते हैं। की टेकअवे क्या है? पहली बात,
एक्शन पार्टी ने मल्टी सब्जेक्ट कंट्रोल के लिए एक्शन बाइंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। कैसे? दो चीजों से। एक, सब्जेक्ट स्टेट टोकन, जो हर कैरेक्टर के लिए एक परसिस्टेंट आईडी कार्ड का काम करते हैं, और दो, 3D रोप बाइसिंग, जो इन आईडी कार्ड्स को उनकी फिजिकल लोकेशन से एंकर करता है। और इसका रिजल्ट क्या है? स्टेबल और एक्यूरेट कंट्रोल, मुश्किल सिमुलेशंस में भी। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और एक्साइटिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, अगर एक एआई वीडियो गेम में 7 प्लेयर्स को इतनी परफेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस का फ्यूचर क्या है? रोबोटिक्स, लॉजिस्टिक्स या शायद सेल्फ ड्राइविंग कार्स का एक पूरा फ्लीट? इन सब में इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? इसके बारे में सोचना ही काफी माइंड ब्लोइंग है।